हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू कैरियर अड्डा जम्मू में सभी का जो है वो हार्दिक स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जेके बैंक पीओ का जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आ चुकी है, जिसमें से काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ से जो है वो क्वालिफाई हो चुके हैं। जिनमें से एक स्टूडेंट आज हमारे साथ हैं, जिनसे आज आपको रूबरू कराएंगे कि इन्होंने किस तरह से अपना नाम जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में लाया, किस तरह से मेहनत की। ये आज अपना जो है एक अपनी जो सक्सेस का एक वेव है जो आज आपसे शेयर करेंगे। मैं आपका सबसे पहले वेलकम करता हूं कि आज आप यहां पर आए हैं और अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को जो है वो शेयर करेंगे। थैंक यू सर। आज मैं इधर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ, कहाँ से मेरी जो स्ट्रगल थी वो शुरू हुई और आज मैंने जेके बैंक पीओ जो है वो क्लियर किया है। पहला क्रेडिट मैं करियर अड्डा जम्मू को देती हूँ कि जिनकी राइट गाइडेंस से आज मैं ये जेके बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट क्लियर कर पाई हूँ। मैंने करियर अड्डा जम्मू 2018 में ज्वाइन किया था, जब मेरी ये स्ट्रगल शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने अपना फोकस प्रैक्टिस में डाला था। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग की जो पेपर्स होते हैं वो प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं क्योंकि वो लॉजिकल बेस्ड होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस और उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू करना। पहले मैंने ऑफलाइन दिए करियर अड्डा जम्मू के थ्रू और फिर मैंने ऑनलाइन सीरीज़ ज्वाइन की थी, जिससे कि मैं अपना स्ट्रॉन्ग हैंड कर सकी बैंकिंग के पेपर्स में। तो इसके थ्रू यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी और करियर अड्डा जम्मू की ही गाइडेंस और इनकी फैकल्टी मेंबर्स की राइट गाइडेंस की वजह से आज मैं ये कर पाई हूँ। मैं थैंक यू करती हूँ करियर अड्डा जम्मू की फैकल्टी मेंबर्स को, सभी स्टाफ को, जिनकी वजह से आज मैं जेके बैंक पीओ जेके एसोसिएट बैंकिंग एसोसिएट का पेपर क्लियर कर पाई हूँ। उन्होंने एक सवाल और आपसे है कि हम जानना चाहते हैं कि मतलब आपने जब से यहाँ ज्वाइन किया है कितने एग्ज़ाम आपने दिए और उन सब में आपका क्या मतलब इस पे एक बच्चों के लिए क्या व्यूज़ जाता है कि एग्ज़ाम में अब बहुत से ऐसे बच्चे भी इस टाइम होंगे जो मेरिट लिस्ट में नहीं आए होंगे, उन्होंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया होगा लेकिन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं आया होगा। उनके लिए भी एक आप पॉइंट आप रखेंगे कि अब बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है जब एक एग्ज़ाम में उसने सारा जैसे रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसका नाम नहीं आया तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कहीं बच्चों का जो है वो डाउन हो जाता है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, मैंने 2018 में ही सभी बैंकिंग के पेपर्स शुरू कर दिए थे। आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस, मैंने सभी पेपर दिए थे। और पहली चीज़ जो है बैंकिंग के पेपर में चाहिए पेशेंस। इसमें काफ़ी पेशेंस की और काफ़ी प्रैक्टिस की सर ज़रूरत होती है। तो जो पेपर मैंने इस बार मैंने आरआरबी भी क्वालिफाई कर दिया है, उसमें भी वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आया। पर जो बच्चे अभी जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट और पीओ में वेटिंग लिस्ट में आए हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर वो यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो उनका जो आगे स्टेप है वो फाइनल पहुँच गया है। क्योंकि आज वो अगर इस वेटिंग लिस्ट में है तो कहीं ना कहीं कल को कोई भी बैंकिंग का पेपर वो क्रैक कर सकते हैं और उनका क्वालिफाई हो सकता है। वो डीमोरलाइज ना हो, क्योंकि बैंकिंग के पेपर्स में पहली चीज़ है पेशेंस, और वो खूब प्रैक्टिस करें कि कल को अपना नाम वेटिंग लिस्ट से सिलेक्टेड में ला पाएँ। तो मेरी यही एक रहेगी, खूब सारी प्रैक्टिस करें, अपनी सिटिंग को स्ट्रॉन्ग करें और 2 to 3 आवर्स ज़्यादा फोकस अपना प्रैक्टिस पेपर्स में रखें और मॉक टेस्ट में अपना कितना टाइम लग रहा है उनको और कितने उनके मार्क्स आ रहे हैं, और ये देखें कि आज मेरा कितना आया और कल कितना हुआ था और मुझे कितने की इम्प्रूवमेंट है। इसका बैंकिंग का यही एक पॉइंट है जिस पे वो फोकस कर सकते हैं। तो मैंने बात आती है कि ज़रूरी हर कोई बच्चा बैंकिंग के अलावा जैसे अगर एसएससी या अदर एग्ज़ाम्स के लिए जाता है, क्या उनके लिए भी मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं कि बच्चों को मॉक टेस्ट उनके भी देने चाहिए कि वहाँ भी टाइमिंग की जो है वो है? बैंकिंग के अगर हम टाइम की बात करेंगे तो हर एक सेक्शन वाइज रखा हुआ है, लेकिन अगर अदर कोर्सेज में करेंगे जैसे एसएससी, उसमें सेक्शन वाइज नहीं है। तो क्या वहाँ पर भी बच्चों के लिए मॉक टेस्ट क्या एक एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए कैसे कह सकते हैं कि एक सबसे मेन पॉइंट, एक बैकबोन बन सकता है कि अगर मॉक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए, बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी चाहिए? यस सर, मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है ना वो हर एक
गवर्नमेंट जॉब के लिए इम्पॉर्टेंट है सर, क्योंकि इससे आपको अपना पता चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी कितनी प्रैक्टिस हो रही है और कितनी अभी मेरी इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए। तो ये किससे पता चलेगा? एक मॉक टेस्ट से ही पता चलता है सर, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही। चाहे आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। आपकी स्ट्रगल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही सर मेरे को लगता है मॉक टेस्ट सीरीज़ है। और ये मॉक टेस्ट सीरीज़ में पहली बार कम मार्क्स लाना, उसमें डीमोरलाइज होने की कोई बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम कम आए, सेकंड टाइम कम आए। आप एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप खुद अपने आप से मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही सेटिस्फाई होंगे कि आज मैं ये कर पाया हूँ, एंड दैट इज़ ऑल थ्रू मॉक टेस्ट सीरीज़ सर। एक होता है कि आपको पढ़ना है, दिस इज़ मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में आपको खाली सर पढ़ना नहीं है, पर अपने आप को इवैल्यूएट करना भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर। चलो फ्रेंड, जैसे सभी ने देखा कि इन्होंने बताया कि इनकी सक्सेस स्टोरी कैसे रही, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। तो इन्होंने एक गाइडेंस जो दी है सभी के लिए कि जो बच्चे भी सिलेक्टेड लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में आए, वो अपना होप न खोएं। अगले एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ आ रही है, ना सिर्फ बैंकिंग, अदर्स भी गवर्नमेंट जॉब में, जैसे सेंटर की आ गई, हमारे यूटी की बात करेंगे, इसमें आ रही है। वहाँ पर भी आप पेपर दीजिए, जो आपने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं आपको जो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और दूसरी, आपने एक स्टूडेंट से और पीओ बैंकर के जो सफ़र चलाया है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी आप इससे भी अच्छे पोस्ट पे जाइए, जो आपने मेहनत की है। हमारा तो जो कैरियर अड्डा जम्मू की तरफ से जो आपको एक गाइडेंस दी गई, उस पे आपकी भी बहुत मेहनत थी, जिसकी वजह से आज ये मुकाम आपको मिला हुआ है। और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी कोई भी एग्ज़ाम पास किया, चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट्स में भी हैं, उनको भी बोलूँगा कि आगे मेहनत कंटिन्यू कीजिए, इससे भी बड़े एग्ज़ाम जो है आप क्वालिफाई कीजिए और वहाँ पर भी मेहनत कीजिए। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं थैंक यू करती हूँ करियर अड्डा जम्मू का, अपनी गाइडेंस, अपनी टीचिंग देने के लिए। और जिन भी बच्चों का होप टूट चुका है, वो एक बारी ज़रूर करियर अड्डा जम्मू विज़िट करें और इनकी गाइडेंस लें। थैंक। और बहुत बहुत मुबारक उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने आज जेके बैंक पीओ में अपना नाम लाया हुआ है, उनके भी। और जो बच्चे अदर बैंकिंग एसोसिएट में भी अपना नाम ला चुके हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो जैसे सभी को पता है कि कैरियर अड्डा जम्मू शुरू से ही बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता। आप हमारे कांटेक्ट यहाँ पर ऑफिस में आ सकते हैं अपनी गाइडेंस के लिए, अपना होप मेंटेन करने के लिए। जिस भी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी, कैरियर अड्डा जम्मू हमेशा आपके साथ